अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक आज स्टार्ट करना है। क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। पेज नंबर है 33 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे। तो सबसे इस टॉपिक में एक तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसके मकासद क्या है और इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से जिनको फॉलो करना है। सबसे पहले ये वाला जो कंप्लीट पैराग्राफ है ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही पूछा जा सकता है। इसमें से 3-4 पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर करने होते हैं और एक इसमें से डेफिनेशन है। लॉन्ग के तौर पे ये वाले पैराग्राफ में से कुछ भी नहीं आता। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करती हूँ, उसके अंदर से जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट निकलेंगे उसको लिख लेंगे साथ साथ। सबसे पहले है देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, फाउंड ऑन द अर्थ। जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑब्वियसली सारे एक जैसे तो नहीं होते। स्पीशीज़ भी अगर एक जैसी हो जाएं तो फिर भी उनमें कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं। ओवर 1.5 मिलियन types of animals and over 0.5 million types of plants are known to biologists। ये जो पूरी लाइन है, ये वाली सेकंड वाली लाइन, ये मेन ऑब्जेक्टिव की लाइन है। ठीक है, इसको मार्क कर लें, इस लाइन को अपने याद करना है। इसके साथ मैं छोटा सा टिक मार्क कर रही हूँ। एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। अब ये जितनी मिलियंस में हमें टाइप्स बताई गई हैं ये सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। They range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings। इन organisms में छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े से बड़े human beings तक सारे organisms मौजूद होते हैं। Some of them live in sea, some on the lands and some walk, other fly and still other are stationary। उनमें से कुछ दरियाओं में रहते हैं यानी पानी में रहने वाले जानवर हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ वॉक करते हैं, 2 पैरों वाले होते हैं, कुछ 4 टांगों वाले होते हैं। अदर फ्लाई, कुछ फ्लाई करते हैं। एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और कुछ जो है वो स्टेशनरी होते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं वो हल्की फुल्की मूवमेंट शो करते हैं लेकिन वो पूरा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हर एक का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। गेटिंग फूड, न्यूट्रिशन लेने का स्टाइल भी डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन होता है इंजेशन। ठीक है। और अगर हम फंजाई की बात करें तो उनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्प्टिव, मतलब वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। ठीक है। तो कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन को किस तरह से डील करना वो भी सबका डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेट कर जाते हैं, कुछ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, हैबिटेट उनका डिफरेंट होता है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपनी ही तरह की काइंड्स को रिप्रोड्यूस करना। स्पीशीज़ की एक क्वालिटी होती है कि वो इंटरब्रीड करते हैं और अपनी ही तरह की स्पीशीज़ को पैदा करते हैं। When there are so many diverse kind of organism, it has become difficult to learn about the characteristic of each। जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, इतनी ज़्यादा वेराइटी आ जाती है तो हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब ये प्रॉब्लम आ गया था। इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं अब वो देखते हैं। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब है ये वाली डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 तरह की चीज़ें, एक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब लिविंग को हम एक जानवर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, या प्लांट्स के ज़ुमरे में जो लोग आते हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने क्या किया कि एनिमल्स के अंदर वो जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनको अलहदा कर दिया, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको अलहदा कर दिया। ठीक है, हमने ग्रुप्स बना दिए यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह कोल्ड ब्लडेड को अलहदा कर दिया, वार्म ब्लडेड को अलहदा कर दिया। यानी कि हमने जब डिफरेंट ग्रुप बनाए तो उस पूरे के ग्रुप के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबके सेम होंगे ना, तो हर ऑर्गेनिज्म को अलहदा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर हर्बीवोर है, घास खाने वाले जानवर हैं, तो जितने भी घास खाने वाले जानवर हैं उनकी एक तरह की क्वालिटीज़ होंगी, उनकी एक तरह की फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी। ठीक है। 4 टांगों वाले होंगे बहुत ज़्यादा सारे, या उनके दांत भी एक जैसे होते हैं, आगे से वो स्क्वायर शेप होती है उनकी। ठीक है। तो कुछ इस बेस पर अपनी ही स्टडी को आसान करने के लिए ये वाली इसको इंट्रोड्यूस करवाएगा जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। छोटी सी मैंने एग्जांपल आपको दे दी।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एम क्या है, इसका मकसद क्या है, वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया था, लेकिन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को ही स्टडी करते हैं, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं उसको टेक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये डिवीजन को तो स्टडी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन को तो स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ट्रेसिस को भी स्टडी कर रहे हैं, तारीख़ में होने वाले जो निशानात मिलते हैं, जिससे इर्तिका का पता चलता है, जिससे किसी ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन का पता चलता है कि ये अच्छा ये परिंदा पीछे से कहाँ से आ रहा है, ठीक है, यानी इसके एंसेस्टर्स कौन थे। तो अगर वहाँ तक डीपली स्टडी हम लोग करते हैं तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक्स। अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर हम हिस्ट्री को भी देख रहे हैं, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी, एवोल्यूशन कहते हैं चेंज को, जब कोई डाइवर्सिटी आती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक्स। अच्छा जी, उसके बाद है मेन एम्स ऑफ बोथ। अब ये खाली क्वेश्चन भी आता होता है, वैसे तो आपको ये भी आता होता है, डिफाइन टेक्सोनोमी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स। एक क्वेश्चन, एक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव आती है, डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे करके क्वेश्चन लिख लें। उसके बाद यहाँ पे करके क्वेश्चन लिख सकते हैं डिफाइन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स। उसके अलावा आपको इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, अलग-अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ बोथ ऑफ दीज ब्रांचेस, ठीक है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ बोथ ऑफ दीज ब्रांचेस। तो इसका आंसर है टू डिटर्मिन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन स्टडीड ईजीली। पता चलाना उनकी एक जैसी चीज़ों के बारे में और उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, और फिर हम उसको स्टडी करें। एक ये एम था उसका, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि एक कार्निवोर है, गोश्त खोर है, और एक है हर्बीवोर, घास खाने वाला, तो इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या होगी। जो घास खाने वाले होंगे उनकी आपस में सिमिलैरिटी होगी कि उनके जो पाँव हैं वो एक जैसे होंगे, उनके दांत एक जैसे होंगे, वो घास खाते होंगे। कार्निवोर में देखें तो उनके पास पंजे हैं, उनके दांत की शेप डिफरेंट है, केनाइन्स उनके दांत की शेप होती है, नुकीले दांत होते हैं उनके, ठीक है। इस तरह की सिमिलरिटीज़ क्या हैं आपस में, और आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, इसको स्टडी करना ताकि ईज़िली हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मिल जाएं। दूसरा पॉइंट है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो उनका इर्तकाई रिश्ता है, जो एवोल्यूशनरी जहाँ से इनकी एवोल्यूशन हुई है, वो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना भी हेल्प आउट करता है हमारे क्लासिफिकेशन को डीपली स्टडी करने में, ठीक है जी। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या खाली व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तीनों तरह से सवाल आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स, डिफाइन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स, एंड व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें आप ये दोनों लिख दोगे, और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आता है, हर जो ऑब्जेक्टिव है वो MCQ के तौर पर आ सकता है। तो ये थे एम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मैंने टॉपिक आज इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी। और इसके अलावा अगर आपने भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कोई टॉपिक मज़ीद इसके अलावा कोई करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में होगी। अल्लाह हाफिज़।